तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इतना ये टॉपिक इतना प्रैक्टिकल है कि आपको मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव किया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो आप लोग भी अनुभव करते होंगे, जो आप भी एक्सप्रेस करते होंगे, उतना टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस। स्टॉप लॉस लगाए या ना लगाए। स्टॉप लॉस लगाए तो मार्केट अपने डायरेक्शन में चलता रहता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर से मार्केट एक डाउन साइड की मूवमेंट कर देता है। तो दोस्तों, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मैं लगभग 15 मार्च को शायद मार्केट बड़ा ट्रेंडिंग रहा था। मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग रहा था। मार्केट ने लगभग एक साइड की मूवमेंट की, लगभग 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था। तब मैंने क्या किया था, मैंने पुट की साइड की एक पोजीशन बनाई थी। तब मैंने लगभग 39,800 का पुट लिया था। और उसमें मैंने लिए थे लगभग चार लॉट, मतलब लगभग 100 क्वांटिटी मैंने लिए थे। तब हुआ यूं, मैं जब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट कर रहा था, ट्रेल कर रहा था, एक टाइम पे मेरा प्रॉफिट लगभग 15,000 रुपए तक चला गया। 15,000 रुपए प्रॉफिट चला जाने के बाद 15,000 रुपए मैंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करने की कोशिश की। और मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने बाई की थी उस प्राइस से थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। समझो, एक उदाहरण के मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने लगभग 100 रुपए में कुछ गया था, वो चीज पहुंच गई थी लगभग 200 रुपए। और मार्केट उस टाइम ट्रेड कर रहा था लगभग 250 रुपए, मतलब 250 वो प्रीमियम कुछ चल रहा था उसका पुट का। तो मैंने क्या किया, अपना 200 रुपए को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट ने क्या किया, एकदम से एक अच्छी खासी स्पाइक मारी, एक लंबी स्पाइक मार के मेरा जो स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके मार्केट ने फिर से डाउन साइड की मूवमेंट कर दी। और वो लगभग 250 का जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 200 का, वो लगभग शाम तक मार्केट बंद होते होते 900 रुपए तक पहुंच गया था। मतलब अगर मेरा 200 रुपए में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था तो मैं लगभग 900 पॉइंट मेरा मतलब प्रॉफिट होता। लगभग कितना गुना, लगभग और 4 गुना मेरा प्रॉफिट बढ़ता। तो आप समझ रहे हो, जो चीज मैंने 250 में मेरा स्टॉप लॉस हिट करके 900 रुपए चली गई, आप समझ सकते हो कि मेरी साइकोलॉजी कितनी खराब हो चुकी होती। मैं इतने अपने आप को कोस रहा था कि मैंने स्टॉप लॉस क्यों लगाया। ऐसा करते करते मैंने कैसे जैसे अपने आप को संभाला। फिर आता है दूसरा दिन, और आता है लगभग दूसरा दिन, मतलब ये मैंने जो आपको बात बताई वो थी 15 मार्च की। 15 मार्च की मैंने आपको बात बताई। अब आता है 17 मार्च का दिन। 17 मार्च, उस टाइम पे मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंडिंग रहा था। उस टाइम मैंने क्या सोचा, अभी मैं थोड़ा अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसमें और जो प्रीमियम चल रहा है उसमें लगभग डिफरेंस रखूं, बफरे रखूं लगभग 100 रुपए का। मतलब समझो, अगर मार्केट चल रहा है 500 रुपए प्रीमियम पर, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊं 400, मतलब 100 रुपए इसमें डिफरेंस था। मैंने सोचा 100 रुपए इतना बड़ा डिफरेंस है, इतनी बड़ी तो उछल नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, उस टाइम भी मैंने लगभग 4 नोट लिए थे। उस टाइम भी मेरा लगभग 10-15 हजार रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। जब प्रॉफिट मेरा 20,000 तक पहुंचा, तो मैंने क्या किया, जो प्रीमियम चल रहा था उस प्रीमियम के रेट पे और मेरे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बीच में लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस रखा था। और मेरा एसएल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने रख दिया। मार्केट ने क्या किया, और एक बार एक सडन सी स्पाइक आई, और एक बार सडन स्पाइक आके फिर से मार्केट एक डाउन साइड की मूवमेंट कर गया। मतलब दूसरी बार कंटिन्यू मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट करके मार्केट ने और लगभग 400-500 पॉइंट की मूवमेंट कर दी। मतलब तब भी मेरा, अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना होता, तब भी मुझे लगभग 70 या 80 हजार का प्रॉफिट हो चुका होता। आप समझ चुके हो। 2 बार मेरे साथ कंटिन्यू ये घटनाएं घटी। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊं या ना लगाऊं। आप इस पर क्या कहते हो, आपकी इस पर क्या राय है, और आपने ये चीज इंपॉर्टेंट, आपने ये चीज फील की है या आपने एक्सपीरियंस खुद किया है, अगर मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, ये तो चीज प्रैक्टिकल थी। ये जो सारी चीजें थी, मैंने प्रैक्टिकल चीजें आपको बताई कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने स्टॉप लॉस कहां पर लगाया। वो इतना बड़ा बफरिंग प्रीमियम चालू रेट पर और मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बीच में लगभग 100 पॉइंट का बफरिंग रखकर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने फिर से डाउन साइड की मूवमेंट कर दी। मतलब मैंने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो मैं लगभग 150-200 पॉइंट और कैप्चर कर पाता। और मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मार्केट पूरा ट्रेंडिंग रहने वाला है, लगभग 2000 पॉइंट मार्केट गिरने ही वाला है। आपको अगर यकीन नहीं आता तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, मैंने उसमें क्लियर मार्केट एनालिसिस में मैंने बताया था कि मार्केट लगभग 2000 पॉइंट गिरेगा ही गिरेगा।
और कहाँ से गिरेगा, कितना गिरेगा, इसका पूरा एनालिसिस मैंने अपने वीडियो में दिया है। और उस वीडियो को एनालाइज करते हुए मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी, मैंने पुट साइड की पोजीशन बना के रखी थी। लेकिन कब ऐसा होता है ना, आपको निराशा ही हाथ लगती है। जब कभी भी आप मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट पकड़ने जाते हो, तब कुछ ऐसी सडन सी स्पाइक आ जाती है, सारे लोगों को स्टॉप लॉस लेकर निकल जाती है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैंने स्टॉप लॉस करके गलती की है, मैं अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता, तो दोस्तों यही आप फंस जाते हो। यही बड़े बड़े प्लेयर्स मात खा जाते हैं, जो बिगनर रिटेल ट्रेडर है यही मात खा जाते हैं। यहीं पर आपकी साइकोलॉजी का अंदाजा लगता है कि आप कितने बड़े ग्रेड में हो। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मैंने लॉस किया है, मतलब जो मैंने प्रॉफिट किया, जो मैंने प्रॉफिट गवाया, उसको मैं लॉस ही कहूंगा ना। अगर समझो मैंने 20,000 का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मुझे अगर शाम को होते होते 50,000 का प्रॉफिट हो चुका होता, अगर मैंने अपनी पोजीशन कट नहीं कर दी, तो मुझे 30,000 का लॉस ही हुआ ना। अगर मैं ऐसा कुछ समझूंगा अपने आप से, तो मैं पूरा गलत हूँ। ये जो मेरी पूरी साइकोलॉजी है, ये पूरी गलत है। मेरी साइकोलॉजी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना मैंने उतना आपको मार्केट से लेना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई भी मेरा मतलब, मैं आपको कोई झूठी बातें नहीं बता रहा। जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, जब आपको लगता है कि मार्केट पूरा ट्रेंडिंग है, या यहाँ से मैं टॉप भी पकड़ सकता हूँ और बॉटम भी पकड़ सकता हूँ, पूरा का पूरा मार्केट में एक दिन में ही खा जाऊंगा, तो ये पूरा गलत बात है। आपको जितना मिले उतना में आपको मतलब तसल्ली होनी चाहिए मन को, कि आज मुझे समझो 4,000 5,000 मिला है, मैं उतने में खुश हूँ। जितना आपका ग्रेड बढ़ेगा, उतने आप बड़े लॉस में जा सकते हो। क्योंकि मार्केट कब बदलेगा, कब अपनी पोजीशन को बदलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपको एक दो दिन ऐसा लगे कि मेरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे दिन आते हैं वहीं पर आपका पूरा जो प्रॉफिट बनाया है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो पूरा स्टॉप लॉस अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो पूरा मार्केट आपका प्रॉफिट और कैपिटल एक ही दिन में खा जाएगा। समझ में अगर बात, ऐसा मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया, मैं भी वो भी अभी बताता हूँ आपको। ये जो 2 दिन थे, हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे प्रॉफिट और ज्यादा हो सकता था, लेकिन उसके मुकाबले में मुझे प्रॉफिट कम हुआ है। इसमें मुझे कोई भी मतलब, इसमें मुझे कोई भी खुद पर गुस्सा नहीं आ रहा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई, मेरी साइकोलॉजी कैसे चल रही थी, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कहा कि मुझे और प्रॉफिट हो सकता था। मेरा जो बताने का तरीका है, एक रिटेल ट्रेडर की जैसा था, इसलिए मैंने आपको बताते हुए कहा कि मुझे और प्रॉफिट होना चाहता था, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। तो ये जो सारी चीजें, एक रिटेल ट्रेडर ऐसा सोचता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो, लेकिन जब आप खुद बिजनेसमैन लोगों की तरह सोचते हो, तो एक छोटा सा प्रॉफिट भी आपको ये बहुत है। मतलब आपका समझो कैपिटल 1 लाख है, उसमें अगर 5% भी आपको मिले ना, तो भी बहुत है। मार्केट को पूरा खाने की कोशिश मत कीजिए, जितना आपको मिलता है उसमें खुश रहना सीखिए। जब मार्केट में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हो सकता है 2 दिन आपको लगे कि स्टॉप लॉस नहीं लगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो पूरा मार्केट रिवर्सल होकर पूरा वन साइड की मूवमेंट करते हैं, तब क्या करोगे? स्टॉप लॉस लगाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। आपको ये करना ही होगा, चाहे आपको कितना भी मतलब खुद पर भरोसा हो कि यहाँ से मार्केट पलटने वाला नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस आपके लॉस को बचाएगा। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का एक पार्ट है, मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, आपको इसे फॉलो करना ही है। ये एक ट्रेडिंग का रूल है। स्टॉप लॉस का नाम ही है स्टॉप लॉस, मतलब आपका लॉस वो बचाता है। जितना स्टॉप लॉस बचाने के बाद आपको मिले उतना आपको लेना चाहिए, ना कि रिवर्स ट्रेडिंग करके आप अगर बार बार रिवर्स ट्रेडिंग करके मार्केट में आओगे तो आपको लॉस ज्यादा बड़े ही होंगे, कभी प्रॉफिट में आप नहीं रहोगे। तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, अगर आपको इसमें एक चीज भी झूठी लगी तो मैं अपना नाम बदलूंगा। तो दोस्तों, जो कुछ भी मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बातें कही है, उसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आपको भी अगर लगता है कि स्टॉप लॉस बिना लगाए मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूं, तो आप गलत राह पर चलोगे। ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस लगाए मार्केट में कोई भी नहीं यहाँ पर टिक नहीं सकता। बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर है, बड़े बड़े जो सिकंदर है यहाँ मार्केट, वो भी अपना स्टॉप लॉस लगाए बिना मार्केट में ट्रेड नहीं लेते। हाँ, जो कई लोग हैं वो बिना स्टॉप लॉस लगाए भी मार्केट में ट्रेड करते हो, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल भी। लेकिन हाँ, उनका जो स्टॉप लॉस अपने एक माइंड में उनका स्टॉप लॉस रहता है, उनका एक मेंटली स्टॉप लॉस फिक्स रहता है कि एक लेवल आने के बाद वहां पर एक कैंडल की क्लोजिंग बने तो अपना ट्रेड वहां पर कट कर देते।
कोई बार कुछ, हाँ मैं आपको और एक एडवांस लेवल की बात बताना चाहूंगा, लेकिन आप अगर बिगनर हो तो इस चीज को फॉलो मत कीजिए। आप अगर एक अच्छे खासे ट्रेडर हो, एक 2-3 साल आपने मार्केट में गुजारे हैं, तो और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है, आपका अगर स्टॉप लॉस का कुछ लेवल है, कई बार कैसा होता है मार्केट में कैंडल ऊपर बनती है, मतलब कैंडल की वेग ऊपर जाती है, लेकिन बॉडी की क्लोजिंग नीचे होती है। उस टाइम आपको क्या लगता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे चला गया है, मेरा स्टॉप लॉस क्यों लगा है। लेकिन हाँ, कभी कभी मार्केट एक साइड की मूवमेंट देता है और कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर देता है, यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है उससे बड़ा भी आपको लॉस हो जाता है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हो, आप कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हो। समझो अगर कैंडल आपके स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे, स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज हो गई, तो वहां पर आप खुद अपने पोजीशन काट दो। लेकिन जब वीक ऊपर जाते हैं लेकिन बॉडी क्लोज होती है, लेकिन आप अपना ट्रेड चालू रख सकते हो। इसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट, मतलब थोड़ा आपको ट्रेड ट्रेड में बने रहने के, एक्टिव रहने के लिए थोड़ा फायदा होगा, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है, जो आपका स्टॉप लॉस का लेवल है उसके आगे कैंडल बहुत आगे चली जाती है और वहां पर क्लोजिंग देती है। मतलब आपका स्टॉप लॉस का लेवल ये थे, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग मतलब लगभग 100-150 पॉइंट, 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो गया होता है। समझ में आ गई बात। कई बार ऐसा भी होता है कि कैंडल ऊपर जाती है, कैंडल वीक ऊपर जाते हैं लेकिन कैंडल क्लोज होती है, वहां पर आप स्टॉप लॉस बिना खाए भी मार्केट में एक्टिव रह सकते हो। लेकिन ये थोड़ा बिगनर लेवल का काम नहीं है, एडवांस लेवल का काम है, आपको माइंड में थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा रखना पड़ेगा, आपका यहाँ पर लॉस भी ज्यादा हो सकता है। आप अगर एक बिगनर ट्रेडर हो तो आप अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाओ, लेकिन आप अगर एक अच्छे खासे ट्रेडर बने हो, मार्केट में आपको एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो अपने माइंड में भी लगा सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट का एक ही मतलब है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, चाहे मार्केट कहीं पर भी चला जाए, चांद पर चला जाए या जमीन फड़ के अंदर चला जाए, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपको जितना प्रॉफिट मिले उतना में खुश रहना है, ज्यादा यहाँ पर ग्रेड नहीं करने, जितना ग्रेड का आपको यहाँ पर जितनी ज्यादा ग्रेड करोगे उतना ही आप अपने गड्ढा खुद खोदोगे। यहाँ पर लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है। आपको समझो अगर 50,000 का प्रॉफिट दिखता है, 50,000 का प्रॉफिट दिखता है, लेकिन आपको आप बुक करते हो 20,000 का प्रॉफिट, बहुत है, टेंशन मत लीजिए। 50,000 का दिखता है लेकिन 20,000 आपने बुक किया ना, बुक तो किया कुछ, समझो आपने अगर बुक नहीं किया, ये फिर से -10,000 चला गया, तो 20,000 मिलने से अच्छा है -10,000 मिले, ये अच्छा है क्या, आप ही सोचो। तो जितना मिले प्रॉफिट ही मिला है ना, लॉस तो नहीं हुआ। जितना आप यहाँ पर एक्टिवली मैच्योरिटी के साथ सोचोगे उतना ही आपको मार्केट में बने रहने के फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।